की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की। जी हां, संसद में से पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए अगले 1 से 2 दशक तक 8% की दर से आर्थिक विकास करना होगा। अगले वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से लेकर 6.8% के बीच रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जो कि बीते 4 सालों में सबसे कम विकास दर रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने पर सरकार के फोकस में महत्वपूर्ण प्रगति आई है। मेरी सरकार द्वारा 127 तो संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। देश की आर्थिक सेहत का लेखा जोखा सदन के पटल पर रखा गया और देश को बताया गया है कि जीडीपी ग्रोथ 2025 में कैसी रहने वाली है, 2047 तक विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा। वित्त मंत्री ने सर्वे रिपोर्ट पेश की है। जीडीपी 6.3% से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। और आर्थिक सर्वेक्षण की 10 बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। दरअसल 2025-2026 में विकास दर 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 में रिटेल महंगाई 5.4% रही। रबी की अच्छी फसल की उम्मीद जताई गई है। खाद्य महंगाई कम होने की संभावना है। लेबर मार्केट के हालात 7 साल में बेहतर हुए हैं, ऐसा बताया गया है। 2024-25 में बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% पर आ गई है। ईपीएफओ में नेट पैरोल पिछले 6 साल में दोगुना हुआ है। इसके अलावा संगठित क्षेत्र को लेकर भी ये जानकारी दी गई है कि रोजगार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। एआई के विपरीत प्रभावों को कम करने की भी जरूरत बताई जा रही है। वहीं विदेशी निवेश आकर्षित करने की हर संभव कोशिश हो, यह भी कहा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है। तो आर्थिक सर्वेक्षण की ये कुछ बड़ी बातें हैं जिस पर गौर किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री की ओर से ये सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है और देश के आर्थिक हालात का लेखा जोखा रखा गया है। विकसित भारत के लिए 8% विकास दर की जरूरत है, जिसे अभी बताया जा रहा है कि 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी मेहनत की प्रकाष्ठा, वित्तीय अनुशासन और दूरगामी सोच के कारण भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। यूपीए नेतृत्व की कांग्रेस सरकार ने 2004 से 14 की मंदी, गैर जिम्मेवाराना सरकार, लूट खसूट की सरकार, बदहाली की सरकार का भय वातावरण आज भी लोगों के मन में है। उस स्तर से जब अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, विश्व की सबसे तेजी की अर्थव्यवस्था बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी ने उस लड़खड़ाती, घबराती अर्थव्यवस्था को आज विश्व के 5वें स्थान पर पहुंचाया है। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आपका आकाश जी। आकाश जी, सवाल ये उठता है कि ये जो आर्थिक सर्वे पेश हुआ है वित्त मंत्री की ओर से, इसके बाद क्या परसेप्शन होगा आपका? देश की जो वित्तीय सेहत है वो कैसी नजर आती है? क्या भारतीय इकोनॉमी सही ट्रैक पर चल रही है या कुछ और मेहनत अभी करनी होगी? देखिए, मेरे हिसाब से भारतीय इकोनॉमी बहुत सही ट्रैक पे चल रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्लो डाउन का शिकार है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन का फर्क हम पे भी पड़ेगा, बट ओवरऑल 6.5% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ हम अचीव करने वाले हैं, ऐसी संभावना लगती है। अब अगर देखें 2023-24 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव की थी, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट थी। आगे चल के भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट इकोनॉमी हम रहने वाले हैं, ऐसी संभावना लगती है। सबसे अच्छी बात है, महंगाई कम होती दिख रही है, 4% के आसपास रहेगी। और जी तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के लिए अगला साल बहुत अच्छा रहने वाला इकोनॉमी का। ग्लोबल स्लो डाउन का कुछ असर रहेगा। कुछ चीजें जो नहीं कही गई हैं, जो ट्रम्प साहब टैरिफ वॉर की बात, जो ट्रम्प साहब टैरिफ लगाने वाले हैं, या
टैरिफ वॉर आगे चल के जो शुरू हो सकती है उसका भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। बट ओवरऑल हिंदुस्तान की ग्रोथ आने वाले साल में बहुत अच्छी रहने की संभावना है। पिछला साल अच्छा गया, अगला साल भी अच्छा रहने की संभावना है ग्लोबल चैलेंजेस के अलावा। अच्छा आकाश जी, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन इस गति से अगर जीडीपी बढ़ेगी तो क्या 2047 तक जो विकसित भारत का सपना संजोया जा रहा है वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, देखिए ग्लोबल फैक्टर्स को देखना पड़ता है क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन है। ऐसे में 6.3 से 6.8% भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो 2047 तक बिल्कुल हम विकसित इकोनॉमी बन पाएंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा पाएंगे और 2000 मेरे हिसाब से तो 2027 तक हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे और आगे 2047 तक हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बना होगा। जिस तरीके से हम ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, नौकरी की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है इस सर्वे के बाद? बेरोजगारी कम होगी या बस सर्वे में नंबर अच्छे दिख रहे हैं? नहीं, बेरोजगारी कम होगी, नौकरियां ज्यादा होंगी, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी काफी नौकरियां देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के